हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के प्रश्न वाली 6.2 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो उससे पहले कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय है, तो उसको जान लेना जरूरी है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता के बारे में। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो बच्चों, इसमें एक वैज्ञानिक आए थेल्स, इन्होंने एक प्रमेय को प्रतिपादित किया। तो ये प्रमेय इस प्रकार था। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो सदैव समान रहता है। इसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये दिया हुआ है ए ई बटे ई सी होगा ये, और ए डी बटे डी बी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रमेय के सहायता से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ए डी बटे डी बी है इक्वल टू ए ई बटे ई सी है। इसे हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद और दो प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब बच्चों, ये जो दिया हुआ है ए बी सी और डी और ई है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। और एक दूसरा प्रमेय दिया हुआ बच्चों 6.2, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब ए डी है और डी बी है इक्वल टू ए ई बटे ई सी। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई डैश बटे ई डैश और सी। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिखा हुआ है ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई डैश बटे ई डैश सी, और यहाँ पे ए ई बटे ई सी इक्वल टू ए ई डैश बटे ई डैश सी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो प्रश्नावली दिया हुआ है वहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम लोग हल करते हैं, और जो भी आपको डाउट होगा वहाँ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिया हुआ है प्रश्नावली 6.2, आकृति 6.17 1 और 2 में डी ई जो है पार्लेल है। इसको हम लोग पार्लेल बोलते हैं या समानुपाती बोलते हैं। हिंदी में समानुपाती और इंग्लिश में पार्लेल बोलते हैं। बी सी है, जो डी ई जो है वो समानुपाती है बी सी के। और एक में दिया है ई सी और 2 में ए डी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको ई सी ज्ञात करना है, ये वाला ई सी, और दूसरा वाला में हमको ए डी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। तो बच्चों, हमको जो पिक्चर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। क्वेश्चन हमको ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है डी ई। ये डी हो गया और ये ई हो गया। यहाँ पे जितनी भुजा है उसका मान दिया हुआ है। इसका 3 सेंटीमीटर दिया है, और इसका दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। इसका बच्चों हमको वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, इसका हल लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से। ए बी सी में दिया हुआ है, हम लोग को क्वेश्चन में दिया था डी ई जो समानुपाती है बी सी के। ए बी सी में डी ई समानुपाती बी सी है। तो अतः थेल्स प्रमेय से ले लेंगे, और ये होता है ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। तो बच्चों, यहाँ पे जो जो इसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। ए डी का दिया हुआ 1.5 दिया है, डी बी का दिया है 3 सेंटीमीटर, और ए ई का दिया है 1 दिया हुआ है, और ई सी को हमको निकालना है।
तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब हम लोग ये 1.5 है तो 1 पॉइंट यहाँ से हम लोग हटा देंगे तो ये हो जाएगा 15/3, और पॉइंट जब हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में 10 लग जाएगा और ये 1/EC आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे आगे हम लोग ये 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, और 5 से यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो बच्चों ये आया 1/2 इक्वल टू 1/EC। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, EC यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो EC इक्वल टू 2। तो बच्चों यही हम लोग को आंसर निकल गया। हमको EC का वैल्यू निकालना था, हम लोग निकाल लिए। अब 1 का जो 2 नंबर दिया हुआ है उसमें उसका जो त्रिभुज दिया हुआ वो इस प्रकार दिया हुआ है। इसको चलिए बना लेते हैं हम लोग, ऐसे करके दिया हुआ है। तो बच्चों ऐसे करके दिया हुआ है, यहाँ A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ये D है और ये E है। यहाँ पे मान दिया हुआ है AD का तो निकालना है हमको। ये 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5.4 सेंटीमीटर दिया है और ये 1.8 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको चलिए हल करते हैं। हल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में DE समानुपाती BC हमको दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है, और अतः थेल्स प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो AD का हमको वैल्यू निकालना है, ये है 7.2 है और यहाँ पे 1.8 है इसका मान, और बच्चों यहाँ पे ये 5.4 है। तो यहाँ पे AD इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बटे 5.4 हो जाएगा। और हम लोग इसको लिख सकते हैं AD इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको हम लोग पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 18 इंटू 72 बटे 54। तो बच्चों यहाँ से एक पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे एक 10 लगेगा, यहाँ से एक पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे एक 10 हो जाएगा, नीचे वाले से जब एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो एक ऊपर में 10 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे 18 से कटेगा 18 का 18 18 36 18 तिया 54, 3 बार में ये 54 कट जाएगा बच्चों, और 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 24 तिया 72 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा AD इक्वल टू, हम लोग को AD इक्वल टू निकला 24/10। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.4। 10 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.4। हम लोग को AD का वैल्यू निकालना था जो हम लोग निकाल लिए हैं। और इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे दिया हुआ है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानुपाती QR है। तो चलिए इसको भी कल हम लोग हल करते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज तो बच्चों हम लोग एक त्रिभुज बना लिए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है PQR, PQ और R दिया है, और E और F। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हमको दिया था, PE इक्वल टू दिया है 3.9 सेंटीमीटर दिया है, EQ इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है, PF इक्वल टू दिया है 3.6 सेंटीमीटर दिया है, और चौथा दिया है, और FR इक्वल टू दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे, ले लेंगे थेल्स प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पे दिया है हमको यहाँ दिखाना है कि EF
समानुपाती क्यू आर, तो उसके लिए ये जो आएगा पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, ये इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से तो पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, और जो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है हमको वहाँ उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पी ई दिया है 3.9 और ई क्यू दिया है 3, पी एफ दिया हुआ है 3.6 और एफ आर दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा 339/3 इंटू 10 हो जाएगा नीचे में, और यहाँ पे हो जाएगा 36/24 इंटू 10 और 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 1 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 10 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों आगे होगा, ये कट जाएगा 13 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/10 आएगा, और यहाँ पे आएगा ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये कटेगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 9 36 हो जाएगा, और ये आएगा 4 6 बार में कटेगा, 6 चौका 24, और ये आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ भी कुछ कुछ कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया और 3 दूना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो भी है ये इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2, इसलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में दिया है, उसको भी हमको चेक करना है इसी प्रकार से। पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, और आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें जो त्रिभुज होगा वो भी जो पिछले हम लोग बनाए हुए हैं वही वाला है जो 1 नंबर में बनाए हुए हैं। तो इसका हल करते हैं। देखिए यही वाला त्रिभुज इसमें भी रहेगा, सिर्फ इसका मान अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, या थेल्स प्रमेय की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय। तो क्योंकि थेल्स प्रमेय को हम लोग बोलते हैं आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, और ये होता है पीई बटे ई क्यू हो जाएगा, ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हम लोग इसका मान रख देंगे, पीई का मान है 4 और ई क्यू या क्यू आर या क्यू ई इक्वल टू दिया है 4.5 दिया है, पी एफ दिया हुआ 8 दिया हुआ है, और आर एफ दिया हुआ है 9 दिया है। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 4 एंड 4.5 दिया हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा इंटू 10, यहाँ से जो पॉइंट है उसको हम लोग हटा दिए तो नीचे हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ऊपर आएगा 8/9। तो यहाँ पे 40/45 इक्वल टू 8/9 आएगा। तो बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 8 40 और 5 9 45। तो बच्चों ये हो गया 8/9 इक्वल टू 8/9। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः 8/9 इक्वल टू 8/9 है, इसलिए ई एफ समानुपाती क्यू आर है। और 3 में दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर दिया है, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर दिया है, पी ई इक्वल टू दिया हुआ है
18 सेंटीमीटर और पी एफ इक्वल टू दिया है 0.36 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। पहले इसका जो त्रिभुज है उसको बना लेते हैं। तो बच्चों हम लोग त्रिभुज बना लिए हैं पी क्यू आर। पी, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये ई और ये एफ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पी ई बटे पी क्यू इक्वल टू पी एफ बटे पी आर। और बच्चों यहाँ पे जो इसका वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे 0.18 और 1.28 इक्वल टू 0.36 बटे 2.56। और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट पूरा हट जाएगा और ये हो जाएगा 128 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 36 बटे 256। अब बच्चों इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बार में कटेगा, और ये कटेगा 64 बार में, और ये भी कटेगा 9 चौका 36, और ये कट जाएगा 64 चौका 36। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 9 बटे 64 इक्वल टू 9 बटे 64। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तो अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम जो हम लोग प्रमेय 6.2 में पढ़े हुए थे, विलोम से ईपी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हल, तो बच्चों ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का हल आकृति 6.18 में। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 आकृति 6.18 में, यदि एल एम, ये 6.18 हो गया बच्चों, और यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एल एम जो है, यदि एल एम समानुपाती सी बी है, ये सी हो गया और ये बी हो गया, सी बी है, और एल एन समानुपाती सी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए डी इक्वल टू ए एन बटे ए डी है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, का हल। तो बच्चों इसका जो दिया हुआ है पिक्चर, जो त्रिभुज दिया हुआ है उसको हम लोग बना लेंगे। पहले ये त्रिभुज इसका दिया हुआ है, तो बच्चों ये वाला त्रिभुज दिया है और इस यहाँ पे लिखा है ए हो जाएगा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये एम, ये हो जाएगा एन, और ये एल दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में ये वाला त्रिभुज लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है एम एल समानुपाती बी सी दिया है, अतः थेल्स प्रमेय से, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा थेल्स प्रमेय से ए एम ये वाला ए एम बटे एम बी इक्वल टू ए एल बटे एल सी हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और इसके बाद त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में,
ACD में। तो यहाँ भी हम लोग थेल्स प्रेमस से ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा यहाँ भी दिया हुआ है बच्चों कि ये जो NL है, NL पैरेलल टू DC दिया हुआ है इसमें भी। और इसके बाद हम लोग अतः थेल्स प्रमेय से तो बच्चों ये आ जाएगा AN/ND इक्वल टू AL/CL। यहाँ से ले लिए AN/ND हो गया और AL/LC, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं AL/CL इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों इक्वेशन में है। तो हम लोग लिख सकते हैं AL/CL के जगह पे इसको लिख सकते हैं आगे वाला को। तो उसी को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AM/MB इक्वल टू AN/ND। अब इसका हम लोग व्युत्क्रमानुपाती ले लेंगे। व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बच्चों यहाँ हम लोग आगे से ले रहे थे AM/MB ले रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग पीछे से लेंगे। यहाँ जाएगा BM/, यहाँ से लेंगे BM/AM हो जाएगा और इक्वल टू ND/AM। हम लोग यहाँ से पीछे से ले लिए BM/MA और ये वाला DN/NA ले लिए। और इसके बाद हम लोग लेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, इसमें से अब हम लोग एक दोनों तरफ जोड़ेंगे। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर तो बच्चों ये हो जाएगा BM/AM प्लस 1 इक्वल टू ND/AN प्लस 1। अब यहाँ पे बच्चों इसको हम लोग करेंगे तो ये BM प्लस AM हो जाएगा और नीचे में आएगा AM और ये हो जाएगा ND प्लस AN/AN हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BM प्लस AM ये वाला हो जाएगा BM प्लस AM। इसको हम लोग लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं इसके जगह पे, AB हो जाएगा बटे AM हो जाएगा और ये आएगा AD/AN हो जाएगा। अब हम लोग इसका भी व्युत्क्रमानुपाती ले लेंगे। पुनः व्युत्क्रमानुपाती लेने पर तो इसका हम लोग व्युत्क्रमानुपाती ले लेंगे। तो ये हो जाएगा AM ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा AM/AB हो जाएगा और ये हो जाएगा AN/AD हो जाएगा। तो बच्चों यही हमको प्रूव करना था। तो इसी का हम लोग व्युत्क्रमानुपाती ले लिए। AB/AM था और AD/AN था, तो इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कर दिए। AM ऊपर चला गया और AB नीचे आ गया, यहाँ AN ऊपर चला गया और AD नीचे आ गया। तो ये हमको प्रूव करना था बच्चों। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आकृति 6.19 में, ये हो गया आकृति 6.19। यहाँ पे दिया है कि DE पैरेलल टू AC, जो DE पैरेलल है, DE पैरेलल टू AC के समानुपाती है और दिया है LN और ये वाला दिया है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल है AC का और DF जो है वो पैरेलल है AE का समानुपाती है। तो हमको सिद्ध करना है कि BF बटे FE इक्वल टू BE बटे EC। ये वाला बच्चों, ये BF बटे FE इक्वल टू BE बटे EC हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो दिया हुआ है त्रिभुज, उसको हम लोग बना लेते हैं पहले। ये त्रिभुज हम लोग को दिया हुआ है। ये दिया है यहाँ से एक, ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी हो जाएगा बच्चों, और ये ई हो जाएगा, और एक हमको डी और ई लेना है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा एफ, और इसको हम लोग दोनों को मिला देंगे। तो बच्चों इसको हमको प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में पहले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है ए सी का, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। डी ई पैरेलल है ए सी का, जो डी और ई पैरेलल है ए सी का। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, अतः थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से तो बच्चों ये हो जाएगा बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए सी, ए डी इक्वल टू बी ई बट्टे ई सी हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। और इसके बाद जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी और ई में आए लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ था डी एफ समानुपाती ए ई, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसको हम लोग लिखेंगे बी डी बटे ए डी इक्वल टू बी एफ बटे एफ ई। तो बच्चों इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेंगे और दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है दोनों में समान है, बी डी बटे ए डी और बी डी बटे ए डी है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो बच्चों यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी एफ बटे एफ ई इक्वल टू बी ई बटे ई सी। तो बच्चों ये हमको प्रूव करना था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया आकृति 6.20। तो बच्चों 6.20 ये वाला है आकृति। 6.20 में डी ई समानुपाती ओ क्यू है, जो डी ई है वो समानुपाती है ओ क्यू का, और डी एफ समानुपाती है ओ आर का। तो दर्शाइए कि ई एफ, ये जो ई और एफ है वो समानुपाती होगा क्यू आर का। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों इसका हम लोग जो त्रिभुज दिया हुआ है उसको पहले बना लेते हैं। त्रिभुज दिया है हम लोग का, ये दिया हुआ है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग को ये त्रिभुज दिया हुआ है, पी क्यू और ये आर हो जाएगा, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ और यहाँ पे डी हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू ये वाला जो त्रिभुज है बच्चों इसको हम लोग ले लेंगे, ये वाला को ले लेंगे, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज, इसको हम लोग ले लेंगे पहले। तो इसमें दिया हुआ है हम लोग को
जो डी ई है वो पैरेलल है ओ क्यू, ये हम लोग को दिया है। डी ई जो डी डी और ई है, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। डी ई जो पैरेलल है वो ओ क्यू का पैरेलल है, ओ और क्यू का पैरेलल है, यहीं पे डी आएगा। तो बच्चों यहाँ पे डी है, डी ई जो पैरेलल है वो ओ क्यू का पैरेलल है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए थेल्स प्रमेय से। अतः थेल्स प्रमेय से तो ये हो जाएगा बच्चों पी ई बटे ई क्यू इक्वल टू पी डी बटे डी ओ, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा बच्चों। और इसके बाद त्रिभुज हम ले लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में जो हमको दिया हुआ है पी ओ आर, ये वाला हम लोग त्रिभुज को ले लेंगे, ये वाला को। तो इसमें हम लोग ले लेंगे, इसमें हमको दिया है डी आर समानुपाती ओ आर हमको दिया हुआ है। और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा थेल्स प्रमेय जब उपयोग करेंगे तो इसलिए पी एफ बटा एफ आर आ जाएगा इक्वल टू पी डी बटे डी ओ आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेंगे। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तो राइट साइड का जो भी है पी डी बटे डी ओ, इसमें भी और इसमें भी दोनों में समान है। तो अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये बच्चे हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू, क्योंकि वहाँ पे जो लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में था, वो दोनों का समान था। तो ये यहाँ पे हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। तो बच्चों यही हमको प्रूव करना था। और चूंकि भुजाएं समानुपाती है, चूंकि भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए प्रमेय 6.1 से ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का। तो बच्चों ये हमको सिद्ध करना था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है कि पी क्यू का। ये वाला बच्चों ये फिगर में जो ए बी है, ए बी पैरेलल है पी क्यू का, पी और क्यू का पैरेलल है। और दिया है ए सी, जो ए सी है, ए सी पैरेलल है पी और आर का। तो हमको दर्शाना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर का। तो जिस प्रकार हम लोग इसको किए हैं 5 नंबर, उसी प्रकार से 6 वाला को भी हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसका हम लोग पहले जो त्रिभुज दिया हुआ है उसको हम लोग बना लेते हैं। त्रिभुज दिया हुआ है हम लोग को, बच्चों हम लोग को ये त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ से, और ये त्रिभुज है, और इसके बाद और बीच में यहाँ तो बच्चों हम लोग को ये त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ P हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, ये A है, ये O है, ये B और C दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज POQ में PO और Q, ये 3 त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों। और त्रिभुज POQ में हमको दिया हुआ है AB जो है वो समानुपाती है PQ का है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से तो बच्चों ये आ जाएगा
ओ ए बट्टे ए पी इक्वल टू ओ बी बट्टे बी क्यू। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। और इसके बाद त्रिभुज हम लोग पी ओ आर में जो दूसरा त्रिभुज है पी ओ आर, ये वाला त्रिभुज हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ भी हमको दिया हुआ था ए सी समानुपाती पी आर, हमको दिया हुआ बच्चों, दिया है। और ये आ जाएगा, इसलिए थेल्स प्रमेय से ओ ए बट्टे ए पी इक्वल टू ओ सी बटे सी आर, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से तो बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 और 2, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड वाला है दोनों में समान है, ओ ए बटा ए पी, और यहाँ भी ओ ए बटा ए पी है। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ओ बी, इसके जगह पे हम लोग ओ इसको लिखेंगे ओ बी बटे बी क्यू इक्वल टू ओ सी बटे सी आर। तो बच्चों चूंकि भुजाएं समानुपाती है, इसलिए थेल्स प्रमेय से बी सी जो होगा वो समानुपाती होगा क्यू आर का। तो हमको प्रूव करना था, तो हम लोग इसको प्रूव कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है उसको हम लोग हल करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसे हम लोग क्लास 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं। पहले इसका जो पिक्चर है उसको बना लेते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज है बच्चों, और यहाँ पे दिया हुआ है ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे ये डी और ये ई हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग को दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, जो हमको दिया हुआ है त्रिभुज है जिसकी भुजा का मध्य बिंदु डी है। और तो बच्चों ए बी सी दिया हुआ है, इसका जो भुजा का है इसका मध्य बिंदु डी है। डी तथा मध्य बिंदु यहाँ पे और आएगा डी तथा ई है। तो और हो जाएगा यहाँ पे डी ई जो होगा वो समानांतर हो जाएगा बी सी का, बी सी है। तो सिद्ध करना है कि ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका प्रमाण। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज जो ए बी सी दिया हुआ है उसको हम लोग ले लेंगे, और ए डी बटे ए डी इक्वल टू बी डी, हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, समीकरण 1 जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बच्चों इसके बाद हो जाएगा जो डी ई है वो समानुपाती है बी सी का, ये भी हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके बाद इसलिए थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से तो हो जाएगा ए डी बटे बी डी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। तो बच्चों यहाँ पे हमको दिया था ए डी बटे, इसको हम लोग ए डी लिख सकते हैं क्योंकि ए डी इक्वल टू बी डी है। तो यहाँ पे बी डी के जगह पे हम लोग ए डी लिख देंगे, और ये हो जाएगा ए ई बटे ई सी। तो समीकरण 1 से, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ये
दोनों कट जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा इक्वल टू ए ई बटे ई सी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए ई इक्वल टू ई सी। तो ये बच्चों ये हमको प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। परमाय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसको भी हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है उसको भी हल करते हैं। पहले इसका भी जो त्रिभुज है उसको बना लेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये डी, और ये ई हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन में है वो दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी तथा ई है। तो हमको सिद्ध करना है कि डी ई जो है वो समानुपाती है बी सी का। तो बच्चों इसका प्रमाण भी लिखेंगे। प्रमाण यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे और यहाँ पे हमको दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी डी, ये हमको दिया हुआ है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ए ई इक्वल टू ई सी ये भी दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ए डी इक्वल टू बी डी होगा, ये हमको दिया हुआ है। और ए ई जो है वो ई सी के इक्वल होगा, ये भी हमको दिया है। तो इसलिए इसको हम लोग ये हमको दिया हुआ है, तो हम लोग इसलिए ए डी बटे बी डी इक्वल टू ए ई बटे सी ई इसको लिख लेंगे। और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ए डी बटे ए डी हो जाएगा, बी डी की जगह पे हम लोग ए डी लिख देंगे, और ए ई बटे ए ई हो जाएगा। तो यहाँ भी दोनों कट जाएगा, यहाँ भी दोनों कट जाएगा, तो ये 1/1 बचेगा। समीकरण 1 तथा 2 से। तो बच्चों इसके बाद हम लोग ये आ जाएगा, इसके बाद ये आएगा, अतः डी ई जो है वो समानुपाती है बी सी का, क्योंकि इसका तो जो हम लोग निकाले हैं दोनों 1 आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ए डी बटे ए डी इक्वल टू ए ई बटे ए ई 1 आ गया। तो इसलिए डी ई जो है वो बी सी के समानुपाती होगा। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है वो डी के समानुपाती है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं बच्चों। तो इसका जो पहले समलंब है, तो एक समलंब हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे समलंब एक बनाना है, तो इसका विकर्ण
ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। और बच्चों यहाँ पे ओ बिंदु है, ओ बिंदु, और इसका हम लोग रचना कर रहे हैं यहाँ से ई तक का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें ए बी जो है वो समानुपाती है सी डी का, और विकर्ण, जो विकर्ण दिया हुआ है ए सी और बी डी, तो विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि ए ओ बट्टा बी ओ इक्वल टू सी ओ बट्टा डी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ इक्वल टू सी ओ बट्टा डी ओ, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग रचना ले लेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें रचना किए हुए हैं। रचना, बिंदु ओ से ए बी के समानांतर सी ओ खींचा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ए बी के समानांतर में ई ओ हम लोग इसमें खींचे हुए हैं, तो ई ओ हो जाएगा यहाँ पे, ये ई ओ हो जाएगा, ई ओ खींचा। और इसके बाद बच्चों हमको यहाँ पे प्रमाण देना होगा, प्रमाण तो दिया हुआ है हमको, ए बी जो है वो ई ओ के समानुपाती है, समीकरण 1 रचना से, जो हम लोग रचना किए हुए हैं बच्चों, ये वाला, ये रचना से जो ए बी है वो ई ओ के समानुपाती है। और दूसरा आ जाएगा, ए बी जो है वो समानुपाती होगा सी डी का, ये भी समीकरण 2 हो जाएगा, ये भी दिया हुआ है। और समीकरण 1 तथा 2 से, अब बच्चों ये हो जाएगा ई ओ, समीकरण 1 तथा 2 से ई ओ समानांतर हो जाएगा सी डी, क्योंकि ए बी जो है समानांतर है ई ओ का, और ए बी जो समानांतर है वो सी डी का। तो यहाँ पे ई जी जो ई ओ है वो समानांतर हो जाएगा सी डी का। तो ऐसा हम लोग बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये जो होगा ये इसके बराबर भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज ए बी डी में ए बी वो समानांतर है ई ओ का रचना से, अतः थेल्स प्रमेय से। अब बच्चों हम लोग थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो ये आ जाएगा ए ई बट्टे ई डी इक्वल टू बी ओ बट्टे डी ओ, ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग लेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में ई ओ जो है वहाँ पे ई ओ समानुपाती है सी डी का, समीकरण 3 से। और यहाँ पे अतः थेल्स प्रमेय से, तो बच्चों थेल्स प्रमेय से यहाँ पे ले लेंगे, तो ये आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए ई, इसलिए ए ई बट्टे ई, ये ई है, ई डी इक्वल टू ए ओ बट्टे सी ओ हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। अब समीकरण 4 तथा 5 से, तो बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा समीकरण 4 और 5 में जो
लेफ्ट साइड है ए ई बटा ई डी, ये दोनों में इक्वल है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ है, और समीकरण जो 4 में था उसमें था बी ओ बटे डी ओ है, तो इसमें हम लोग चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा ए ओ बटे सी ओ हो जाएगा और बी ओ बटे डी ओ हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, हमको सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ, तो ए ओ और बी ओ को हम लोग यहाँ ले आएंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीपल में है, आ जाएगा, और सी ओ ऊपर चला जाएगा, सी ओ बटे डी ओ। तो बच्चों ये हमको प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, तो बच्चों ये दिया हुआ है, इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ है इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ है, तो हमको दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो बच्चों ये जो 9 वाला दिया हुआ था उसका इसमें हमको समलंब इसमें ये दर्शाना था, और इसमें समलंब एक ए बी सी डी एक समलंब था, और इसमें इसका उल्टा करना है हमको। यहाँ पे ए बी सी डी जो है एक समलंब हमको दर्शाना है, और हमको ये वाला दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे इसका भी एक समलंब बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ए बी सी, और ये डी हो जाएगा, यहाँ ओ होगा, और यहाँ से इसमें हम लोग ई की रचना करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्योंकि हमको समलंब सिद्ध करना है, तो इसको चतुर्भुज ले लेंगे, और जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और दिया हुआ है ए ओ बटे बी ओ इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ हमको दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो यहाँ पे बच्चों हम रचना किए हुए हैं, तो उसको भी लिख लेंगे। रचना, बिंदु ओ से ए बी समानुपाती ई ओ खींचा। अब इसका प्रमाण भी हमको देना होगा बच्चों, तो प्रमाण त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में है, दिया हुआ हमको ए बी जो है वो समानुपाती है ई ओ का रचना से, और अतः थेल्स प्रमेय से, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ए ई बटे ई डी इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ, ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो हमको दिया हुआ है, जबकि हमको दिया है ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू ए ओ बटा सी ओ दिया हुआ है इक्वल टू बी ओ बटा डी ओ, ये समीकरण 2 ये हमको दिया हुआ था। तो बच्चों इसके बाद हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से ले लेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो बच्चों ये हो जाएगा ए ई बटा ई डी इक्वल टू ए ओ बटे सी ओ हो जाएगा, और इसके बाद जो त्रिभुज है त्रिभुज ए सी डी में, और दूसरा त्रिभुज को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा ई ओ जो समानुपाती होगा सी डी का,
ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। और ईओ जो समानुपाती है सी टी का, तो ईओ समानुपाती होगा ए बी का। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये रचना से है। रचना से अब समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से ए बी जो है समानुपाती है सी डी का। अतः ए बी सी डी एक समलंब है। तो बच्चों ये हमको ये प्रूव करना था। तो बच्चों प्रश्न वाली 6.2 जितने भी क्वेश्चन थे सबको हम लोग हल कर रहे हैं। अगर वीडियो में अगर आपको कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से उसको समझाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी त्रिभुज के प्रश्नों को हल कर पाएँ। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।